सूरह अज़-ज़ुमर आयत नंबर 32 से आयत नंबर 51। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर इस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ बोला और सच्चाई को झुटलाया जबकि वो इसके पास आ गई। क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं? और जो शख्स सच्चाई दीन हक लेकर आया और जिसने इसकी तस्दीक की, वही लोग मुत्तकी हैं। इनके लिए इनके रब के पास वो सब कुछ है जो वो चाहेंगे। नेकी करने वालों का यही बदला है, ताकि अल्लाह इनसे वो बुराइयां दूर कर दे जो उन्होंने की, और इन्हें इनका अजर बेहतरीन एमाल के मुताबिक दे जो वो करते रहे थे। क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं? और वो आपको इन माबूदों से डराते हैं जो उन्होंने अल्लाह के सिवा बना रखे हैं। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो इसे कोई हिदायत देने वाला नहीं, और जिसे अल्लाह हिदायत दे तो इसे कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह निहायत गालिब इंतकाम लेने वाला नहीं? और अगर आप इनसे पूछें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। कह दीजिए, भला देखो तो, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो क्या वो तुम्हारे बातिल माबूद इसकी पहुंचाई हुई तकलीफ़ दूर कर सकते हैं? या वो मुझ पर रहमत करना चाहे तो क्या वो इसकी रहमत को रोक सकते हैं? कह दीजिए, मुझे अल्लाह काफ़ी है, भरोसा करने वाले इसी पर भरोसा करते हैं। कह दीजिए, ए मेरी कौम, तुम अपने तरीके और हालत पर अमल करो, बेशक मैं अपने तरीके पर अमल करने वाला हूँ। चुनाचे जल्द तुम जान लोगे कि किस पर ऐसा अजाब आता है जो इसे रुसवा कर दे, और किस पर हमेशा रहने वाला अजाब उतरता है। बिलाशुबा हमने लोगों के लिए आप पर यह किताब हक के साथ नाजिल की है। फिर जिसने हिदायत पाई तो अपने ही भले के लिए, और जो गुमराह हो तो बस इसकी गुमराही का वबाल इसी पर है, और आप इनके जिम्मेदार नहीं। अल्लाह ही मौत के वक्त जाने कब्ज़ करता है, और जिसकी मौत नहीं आई होती इसे इसकी नींद में कब्ज़ करता है। फिर वो इस रूह को रोक लेता है जिस पर इसने मौत का फैसला कर दिया हो, और दूसरी को एक मुकर्रर वक्त तक वापस भेज देता है। बिलाशुबा इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा सिफारशी बना रखे हैं? कह दीजिए, ख्वाह वो किसी चीज़ का भी इख्तियार न रखते हों और ना कुछ समझते हों, फिर भी वो सिफारशी हैं। कह दीजिए, सारी सिफारिश अल्लाह ही के इख्तियार में है, आसमानों और ज़मीन में इसी की बादशाही है, फिर तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। और जब तन्हा अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इन लोगों के दिल कुड़ने लगते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और जब अल्लाह के सिवा दूसरों का जिक्र किया जाता है तो इस वक्त वो बड़े खुश होते हैं। आप कहिए, ए अल्लाह, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, छुपे और ज़ाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों के दरमियान इन बातों का फ़ैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ किया करते थे। और अगर इन ज़ालिमों के पास वो सब कुछ हो जो ज़मीन में है और इसके साथ इतना ही और हो, तो वो रोज़े क़यामत बुरे अजाब से बचने के लिए इसे ज़रूर फ़िदिये में दे दें, और इनके लिए अल्लाह की तरफ से वो अजाब ज़ाहिर हो जाएगा जिसका वो गुमान भी नहीं रखते थे। और इनके लिए इनके अमलों की बुराइयां ज़ाहिर हो जाएंगी, और इन्हें वो अजाब घेर लेगा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। फिर जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो हमें पुकारता है, और जब हम अपनी तरफ से इसे कोई नेमत अता कर देते हैं तो वो कहता है, बस मुझे तो ये मेरे इल्म की बदौलत दी गई है। नहीं, बल्कि वो तो एक आजमाइश है, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। तहकीक
یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے ہوئے، پھر ان کے کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے۔ چنانچہ انہیں ان کے عملوں کی سزا ملی، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا جلد انہیں بھی ان کے عملوں کی سزا ملے گی، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ۔